Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के फिजिक्स की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है मोशन इन ए प्लेन। और आज जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नेम है पैरेललोग्राम मेथड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दिया गया है ऑन ए ग्राउंड ए मोटरिस्ट follow a track that turn to his left by an angle 60 after every 500 meters। यहाँ पर एक मोटरिस्ट है जो क्या कर रहा है, एक ट्रैक को फॉलो कर रहा है और वो क्या करता है, टर्न टू हिज लेफ्ट साइड टर्न करता है 60 डिग्री पर। कितनी डिग्री पर? 60 डिग्री पर। आफ्टर एवरी 500 मीटर्स, 500 मीटर्स के बाद में स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न। ओके, किस पे करता है? स्टार्टिंग फ्रॉम ए गिवन टर्न, इस पे फाइंड डिस्प्लेसमेंट ए थर्ड टर्न। और यहां पर हमें क्या होना है, जो फर्स्ट से लेकर जो स्टार्टिंग पॉइंट से थर्ड टर्न तक के बीच का हमें क्या करना है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। कंपेयर टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टोटल पथ लेंथ बाय अ मोटरिस्ट। एंड कंपेयर करनी है जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टोटल पथ लेंथ के साथ में। ओके, चलिए अब हम इसका आंसर करते हैं। तो आंसर यहां पर मोटरिस्ट क्या है, एक पॉइंट है, पॉइंट से क्या पहले उसने टर्न किया यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर एक है तो ये बी पॉइंट पर पहला टर्न लेगा एंड बी पॉइंट से फिर वो क्या करेगा, यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पर, 60 डिग्री के एंगल पर वो क्या करेगा, यहाँ पर पॉइंट सी पर एक टर्न लेगा। ओके, ये लिया उसने, एक टर्न लिया यहाँ पर 60 डिग्री पर ये, और ये पॉइंट क्या हुआ यहाँ पर डी। ओके, एक टर्न तो उसने यहाँ लिया बी पॉइंट पर और सेकंड टर्न क्या लिया, यहाँ पर सी पर लिया, यहाँ पर सेकंड टर्न सी पर। तो ये बोला कि थर्ड टर्न कहाँ लेगा, वो डी पॉइंट पर लेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसको यहां से हम क्या कर देंगे, इसको इसके साथ में ऐड कर देंगे। ओके, ये किया यहाँ पर हमने, ये फर्स्ट पॉइंट से इसको क्या कर देंगे, हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा, पहले ये कितना है 500 है और ये भी कितना होगा 500, ये भी कितना होगा 500 मीटर्स के बाद में क्या कर टर्न ले रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी के बीच में ये पहले हम क्या करेंगे, ये निकालेंगे, ये AC की डिस्टेंस निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, AC की डिस्टेंस निकालेंगे, AC का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट किसका, AC के बीच का। तो यहाँ पर ये किससे निकलेगा, इसका फॉर्मूला है R इक्वल अंडर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB कोस थीटा। ओके, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अगर आपको इस फॉर्मूले के बारे में नहीं पता है तो इससे पहले की वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर R इक्वल आएगा, A की वैल्यू कितनी है 500, तो 500 स्क्वायर प्लस B की वैल्यू कितनी है 500 है, तो 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 500 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी हुई 1/2 डिग्री हुई, कितनी हुई 1/2 डिग्री हुई। इसको क्या करेंगे अंडर रूट। ओके, ये क्या है अंडर रूट में। तो यहाँ क्या होगा 2 से 2 कैंसिल। अब हम इसको 500 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 500 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 25000। ओके, ये आएगा, फिर इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 25000। फिर हम क्या करेंगे, प्लस इन दोनों को इंटू करेंगे तो 5 5 या 25 और 4 0 है तो 4 0 लगा देंगे। ओके, तो
तो यहाँ पर आएगा आर इक्वल क्या आएगा अंडर रूट, ओके, आर इक्वल अंडर रूट, इनको ऐड करेंगे 25 और 25 50 में 25 ऐड करेंगे 75 और 4 जीरो है 1 2 3 4 तो 4 जीरो, ओके, कितना है ये आएगा 75000, ओके, ये आया। अब ये किसका स्क्वायर होगा, ये इसका रूट क्या होगा, इसका जो रूट होगा ये होएगा आर इक्वल क्या होएगा, आर इक्वल होएगा 500 अंडर रूट 3, ओके, 500 अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू आई, AC की वैल्यू आई, AC इक्वल कितना है 500 अंडर रूट 3, ओके। अब हमें कहां से निकालना, हमें निकालना A से लेके D तक, यानी कि फर्स्ट से लेके थर्ड टर्म तक की पॉइंट निकालना है, फर्स्ट टर्म, तो यहां से उसने स्टार्ट किया और यहां तक की हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है। अब AC की वैल्यू कितनी आई, AC की वैल्यू आई 500 अंडर रूट 3, ओके। तो यहां पर जब हम इसको बनाएंगे ये, तो ये जो एंगल बना, ये एंगल कितना बना, ये जो एंगल बनेगा यहां पर, ये बनेगा 90 डिग्री का एंगल, कितना बना, ये बना यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना, ओके, कितना बना, ये 90 डिग्री का बना, ये 90 डिग्री का एंगल हुआ, ओके। तो 90 डिग्री का एंगल होगा, AC इक्वल क्या होगा, फिर से हम इसी फॉर्मूले को लेंगे, तो यहां पर आएगा R इक्वल यहां पर, ओके। अब हम किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, इस डिस्टेंस को, AD डिस्टेंस को निकालने के लिए पहले हमने क्या किया, AC डिस्टेंस निकाली, AC की डिस्टेंस निकाली, तो यहां पर क्या है AD इक्वल अंडर रूट, यही फॉर्मूला लेंगे हम, ओके, ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा, ओके। तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा AD इक्वल अंडर रूट, अब A की वैल्यू क्या होगी, ये यहां पर ही जो वैल्यू आई ये 500 अंडर रूट 3, तो यहां पर हम ये लेंगे A की वैल्यू क्या लेंगे हम, इस वाली डिस्टेंस की AC की डिस्टेंस लेंगे, तो आएगा 500 अंडर रूट 3, ओके, किसका आएगा 500 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू आई 500 आई, 500 का स्क्वायर प्लस 2AB, ओके, 2, यहां पर A की वैल्यू क्या आएगी, A की वैल्यू यही आएगी, यहां पर आएगी जो A की वैल्यू है ये आएगी 500 अंडर रूट 3 इंटू B की वैल्यू क्या आएगी 500 आएगी, ओके, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये आएगा 500 अंडर रूट 3 इंटू 500 इंटू, यहां पर एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का है, ओके, कितनी डिग्री का है ये 90 डिग्री, कोस 90 की वैल्यू कितनी हुई 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी हुई 0, क्योंकि एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल जो बना है 90 डिग्री का है, कोस 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या आएगा AD इक्वल, इसको स्क्वायर करेंगे, ये क्या आएगा अंडर रूट 25, ओके, ये आएगा 500 का स्क्वायर 25000 प्लस इसका करेंगे 500 का, ये आएगा यहाँ पर, ये फिर आया ये अंडर रूट 3 है, तो क्या होएगा, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आएगा इंटू 3 आ जाएगा, प्लस इसको करेंगे तो आएगा 25 और 40, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस 25 की इंटू 3 से करेंगे तो AD इक्वल आएगा, यहाँ पर इसकी इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 75, ओके, 75 आएगा और 340 प्लस 25 और 40 है ये, ओके, इसको क्या कर लेंगे हम ऐड करेंगे तो AD इक्वल यहाँ पर आएगा, AD इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 75 और 25 कितना 100, ओके, 100 हुआ,
और यहाँ पर कितने 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 4 जीरो लगी है। तो यह आ जाएगा यहाँ पर AD इक्वल क्या आएगा यहाँ पर AD इक्वल आएगा, ये अंडर रूट में है। ओके, किसमें है ये सब अंडर रूट में है। तो यहाँ पर AD इक्वल आएगा, ये रूट हटेगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1000। कितना आएगा 1000। तो यहाँ पे AD की वैल्यू कितनी हुई, AD इक्वल कितना हुआ 1000। ओके, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो हुआ 1000 मीटर्स। कहां से कहां तक, ए से लेके स्टार्टिंग से लेके और थर्ड कहां तक हुआ, थर्ड टन। स्टार्टिंग से थर्ड टन तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो तो हुआ यहाँ पर 1000 मीटर्स। कितना हुआ 1000 मीटर्स हुआ। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहाँ पर आगे करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये तो डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1000 मीटर। एंड यहाँ पर टोटल पथ लेंथ कितनी होगी यहाँ पर ए से लेके डी तक की। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं टोटल पथ लेंथ कितना होगा, कहां से ए से लेके डी तक, ए डी की। तो यहां से हम करेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओके, तो यहां पर आएगा ए बी कितना हुआ 500, फिर ये कितना हुआ 500, फिर ये कितना हुआ 500। ओके, तो 555 कितना हुआ टोटल 15। ओके, कितना हुआ 15 मीटर्स, यानी कि ये आया 1500 मीटर्स। तो टोटल पथ लेंथ कितनी हुई, ये हुई 1500 मीटर्स। ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आया, डिस्प्लेसमेंट कितना था, डिस्प्लेसमेंट था यहाँ पर 1000 मीटर्स। ओके, कितना था 1000 मीटर्स था। इसको नोट कर लीजिए। यहां पर जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 13 मीटर पर सेकेंड। ए वोमन राइड्स बाय अ साइकिल विद ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड इन अ नॉर्थ टू साउथ। ओके, नॉर्थ टू साउथ। What is the direction a hold her umbrella। यहाँ पर बोला गया है कि जो बारिश है वो पड़ रही है वर्टिकली, बारिश जो है वो वर्टिकली नीचे की ओर आ रही है।